नूह की नाव और वैश्विक बाढ़। बाइबल में ईश्वर ने एक वैश्विक बाढ़ भेजी और सिर्फ नूह, उसके परिवार और हर प्रजाति के 2 जानवरों को एक बड़ी नाव में बचाया। अब विज्ञान क्या कहता है? पूरी पृथ्वी पर कभी कोई वैश्विक बाढ़ नहीं हुई। एक ही परिवार द्वारा पूरी मानव आबादी को फिर से जन्म देना जेनेटिकली और सामाजिक रूप से असंभव है। लाखों प्रजातियों को एक नाव में समेटना, खिलाना और उनकी रक्षा करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन-कौन से जानवरों को बचाया गया था। संभव ही नहीं है। कैसे आप बचा लेंगे? फिर टकराव क्या है? वैश्विक बाढ़ का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चलिए, वैज्ञानिक प्रमाण जब बहुत सारी चीज़ों के नहीं मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सहमत हैं कि हर बातों के प्रमाण मिलना जरूरी नहीं है और उनकी कमी की संभावना भी हो सकती है। लेकिन आप बार बार वही तर्कहीनता दोहरा रहे हैं और जिस नुक्ते पर आप बहस कर रहे हैं उसे पूरी तरह से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। बाइबल हमेशा साफ बताती है कि एक सृष्टिकर्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह विचार पूरी तरह तार्किक है। आप इसे तब तक निरर्थक नहीं बता सकते जब तक आप उस शक्तिशाली अस्तित्व को ही ठुकरा दें और कहें कि सब कुछ बस संयोग से हुआ। और केवल संयोग, कोइंसिडेंस को जवाब मान लेना पर्याप्त नहीं है, जैसा कि आप बार बार दावा करते रहते हैं। यही कारण है कि आपकी बातें अधूरी रह जाती हैं और इसीलिए आपका तर्क विफल हो जाता है। अब आपके उस बिंदु पर आते हैं। आपने कहा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी वैश्विक बाढ़ नहीं हुई। असलियत यह है कि कोई भी वैज्ञानिक ऐसा साफ तौर पर नहीं कहता। अगर कोई ऐसा कहेगा तो वो खुद को जोखिम में डाल रहा होगा और इसके पीछे वजह सबूत है। हमारे पास पहले से ही समुद्र और महासागरों का साक्ष्य है जो पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को ढकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 1.386 बिलियन घन किलोमीटर पानी, जो धरती को लगभग 2.7 किलोमीटर गहराई तक ढकने के लिए पर्याप्त है। फिर भी हम इसे सीधे सीधे एक तरफा डेटा नहीं मानते। किसी भी एक तरफा दावे को प्रमाण नहीं माना जाता, इसलिए हम अलग अलग खातों की पड़ताल करते हैं। इतिहास और रिकॉर्ड्स में देखा गया है कि दुनिया भर की कई संस्कृतियों ने इस घटना का जिक्र किया है जिसने मानवता के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। और इन कथनों में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ एकल या कुछ ही लोग बच पाए। इन रिकॉर्ड्स में हमें मेसोपोटामिया, शुमेर, बेबीलोन, अक्ट, ग्रीक और अन्य सभ्यताओं में मिलती जुलती कहानियां मिलती हैं। कुछ कथाएं, जैसे नॉर्स कथाएं, इतनी अतिरंजित हैं कि वे बताती हैं कि सब कुछ खून से ढक गया था। एशिया के कुछ हिस्सों में भी हिंदू, चीनी, फिलिपीनी परंपराओं में ऐसे वर्णन मिलते हैं, और न केवल वहां बल्कि नेटिव अमेरिकन परंपराओं और अफ्रीका में भी। जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोई बड़ी घटना हुई होती है तो दूसरी संस्कृतियां भी या तो उसकी बात करती है या उसे अपने तरीके से कहानी बना लेती है। इसलिए यहां तक कि जो रिकॉर्ड झूठे या अतिरंजित लगते हैं वे भी उस असली घटना के समर्थन में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो घटना वास्तव में हुई थी। अब यहां देखिए, भौतिकी और रसायन विज्ञान में विज्ञान के उस विरोधाभास को वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि ये कहां से आया और कहां चला गया। सच में क्या यही तथ्य है? हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि कभी पूरी दुनिया पानी के नीचे थी। हमारे पास जीवाश्म, फॉसिल, रिकॉर्ड्स, भूवैज्ञानिक संरचनाएं और अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स इसका साक्ष्य देती है। बस बात यह है कि ये सब अधूरे हैं और कुछ जगहों पर एक दूसरे से विरोधाभासी भी दिखते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि हमारे पास अधूरे प्रमाण होंगे और समय के कारण एक दूसरे से विरोध करने वाले भी। असल समस्या समय के मिलान की है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो कुछ आज हम देखते हैं वही सब पहले भी हमेशा वैसा ही था या उसके जैसा था। यह बात कुछ हद तक भौतिकी और गणनाओं पर तो सही बैठती है, लेकिन रेडियोकार्बन डेटिंग के मामले में आप इसे पूरी तरह से सटीक नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सीमा सिर्फ 50,000 साल तक के अवशेषों तक ही है। एक ही परिवार द्वारा पूरी मानव आबादी को फिर से जन्म देना जेनेटिकली और सामाजिक रूप से असंभव है। जैसा कि पहले कहा गया, आप एक ऐसी किताब जो डिवाइन नेचर की बात करती है को भौतिक नियमों की किताब से तुलना कर रहे हैं। यह अनुचित है और जाहिर है नतीजा गलत निकलेगा। मुख्य बात जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से पूरी तरह परिचित है और वे अक्सर उतने ही अनजान नहीं होते जितना आप यहां बार बार दिखा रहे हैं। वे वास्तव में कहते हैं कि एक बार परमेश्वर ने संसार बनाया और उसे छोड़ दिया और अब कुछ नहीं कर रहा, इसलिए सिर्फ भौतिकी के नियम लागू होते हैं। लेकिन मसीहियत कहता है कुछ अलग। परमेश्वर ने संसार को नहीं छोड़ा या भूल गया, बल्कि समय समय पर वह दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं। इसे हम डिवाइन हस्तक्षेप कहते हैं। एक ही परिवार फिर से पूरी मानव आबादी को आनुवंशिक और सामाजिक रूप से दोबारा पैदा नहीं कर सकता। यह आपकी समस्या है, बाइबल की नहीं, क्योंकि बाइबल ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। आप आज की व्यवस्था को प्राचीन व्यवस्था से माप नहीं सकते। बाइबल हमें यह संकेत देती है कि उस समय बच्चों का होना सरल और सहज था और इसमें कोई समस्या नहीं थी।
फिर एक बार आप डिवाइन हस्तक्षेप को भूल गए हैं। बाइबल ने नोआ को पृथ्वी पर काम करने के तरीके बताए। नोआ ने अपने मन से जहाज बनाने का निर्णय नहीं लिया था, बल्कि यह परमेश्वर का निर्देश था। तो फिर आप अपने अनुमान कैसे जोड़ सकते हैं? स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से मार्गदर्शन किया था, जहां नोआ स्वयं असमर्थ होता। और बाढ़ के बाद जिन जीवों के डीएनए भ्रष्ट हो गए थे वे समाप्त हो गए। माना जाता है कि नोआ और उसके परिवार का डीएनए शुद्ध था। यही तो उस जहाज और बाढ़ का उद्देश्य था। इसलिए कोई आनुवंशिक दोष विकृति नहीं हुई। बाद में हम देखते हैं कि बाइबल ने यह निर्देश दिया कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह न किया जाए। यह नियम मूसा को दिया गया था। इस तरह यहां समस्या का समाधान हो गया। तो फिर आप अब भी उन आरोप लगाने वालों द्वारा बनाई गई समस्याओं को क्यों पकड़े हुए हैं? एक और बिंदु यहां आता है। आपने कहा कि यह सामाजिक रूप से असंभव है। दरअसल यह पिछली बातों की तुलना में बहुत ही साधारण मुद्दा है। हम आज भी कई वर्जित, टबू सामाजिक प्रथाओं को देखते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह कभी की जाती थी या छोटे स्तर पर अब भी मौजूद है। तो फिर से आप आज की व्यवस्था को प्राचीन व्यवस्था पर थोप रहे हैं। जहां तक सत्ता और अधिकार की बात है, यह कभी समस्या नहीं रही, क्योंकि यह तो बहुत सरल है। हम आज भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस समय अधिकार हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाता, और यह जरूरी नहीं कि वह परिवार के भीतर ही रहे। लोग अपना अलग कबीला बना लेते थे, जैसा कि बाइबल में भी उल्लेख है। अगर आप इतिहास देखें तो ओटोमन, ग्रीक या अन्य सभ्यताओं में ऐसे शक्ति और कबीले के उदाहरण मिलते हैं। अब बात आती है नौकरी में विशेषज्ञता की। क्या आपको सच में लगता है कि यह कोई समस्या है? लोग धीरे धीरे अलग अलग पेशों को अपनाते हैं, और जैसे जैसे समाज बढ़ता है तब जाकर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। चलिए इसे समझते हैं। आज की दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है। प्रारंभिक आबादी मान लेते हैं सिर्फ 2 व्यक्ति। मान लेते हैं कि हर दंपत्ति के 4 बच्चे जीवित रहते हैं। एक पीढ़ी 2 से 6 व्यक्ति, 2 पीढ़ी 6 से 18 व्यक्ति, 3 पीढ़ी 18 से 54 व्यक्ति। इसी तरह बढ़ते हुए इस तरह एक्सपोनेंशियल वृद्धि में आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। गणना के आधार पर केवल लगभग 32-33 पीढ़ियों में आबादी अरबों तक पहुंच सकती है। यानी करीब 800 साल, 25 साल, 32 पीढ़ियां में 8 अरब जैसी आबादी का आना संभव दिखता है। असल जीवन में ये संख्या थोड़ी बदल जाती है। बीमारियां, मृत्यु दर, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक संरचना की वजह से। लेकिन गणितीय मॉडल यही बताता है कि लगभग 800 वर्षों में जनसंख्या 2 से बढ़कर 8 अरब तक पहुंच सकती है। अगर हम आज के जन्म दर औसतन 2 बच्चे प्रति जोड़ी को माने तो 8 अरब तक पहुंचने में करीब 11,300 साल लगेंगे। लेकिन हम यहां प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जहां माता पिता अक्सर अधिक संतानें रखते थे, आमतौर पर 5-7 बच्चे प्रति परिवार। ऐसे अनुमान से देखा जाए तो 8 अरब तक पहुंचने में लगभग 400-600 साल लगते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि मृत्यु दर आबादी को कम कर सकती है, पर फिर भी 8 अरब तक पहुंचना कोई असंभव बात नहीं है। मुख्य कारण केवल जीन का अस्तित्व है। तो फिर यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि उनके शरीर में समस्याएं थी, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती? आपको यह समझना होगा कि वैज्ञानिक आज जो शैली इस्तेमाल करते हैं वही वे प्राचीन काल पर भी लागू कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि उस समय का एटमॉस्फेयर भी आज जैसा ही था। लेकिन उस समय बच्चों की संख्या 5 या 10 से अधिक होना ज्यादा स्वाभाविक और स्वीकार्य माना जाता था। असल बात समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सिर्फ समस्या पर ध्यान केंद्रित करने से कभी परिणाम नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें कि एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता और कुछ नहीं सीख सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो आप हमेशा ये कहेंगे कि वो कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान लंबे समय तक एक विषय पर नहीं टिकता। उसकी स्मरण शक्ति और जिम्मेदारी अभी विकसित नहीं हुई है। वो अपना बैग नहीं उठा सकता। वो रोज पैदल चलकर स्कूल नहीं जा सकता। वो सामाजिक चुनौतियों से नहीं लड़ सकता और खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता। अगर हम इन्हीं कारणों को बार बार गिनाते रहें तो वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और न ही ज्ञान में बढ़ेगा। क्या आप खुद के लिए ऐसे बहाने सही मानेंगे? नहीं ना? तो आप देख रहे हैं कि ये सोच कितनी मूर्खतापूर्ण है। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है, इंसान काम को करने में सक्षम है। अब या तो आप इसे मानेंगे या फिर कहेंगे संभव ही नहीं है। अगर हम आपसे कहते कि 1969 से पहले जब कोई उपकरण ही नहीं थे, चांद पर जाना है, तो आप क्या कहते? संभव ही नहीं है। ये तो आपकी कल्पना है कि आप ऐसे जाने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, ये सब तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उन दिनों में आप पागल कहते।
लाखों प्रजातियों को एक नाव में समेटना, खिलाना और उनकी रक्षा करना लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। और बाइबल में इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया होगा कि कौन-कौन से जानवरों को बचाया गया था, संभव ही नहीं है।